हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को लेके जो अपडेट है उसके बारे में, और कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को लेके जो अपडेट है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्योंकि इनमें सबसे कम फीस है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया में सबसे कम फीस वाला स्टेट है, जिससे कि नॉर्थ इंडिया के बच्चे उत्तर प्रदेश जाना प्रीफर करते हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फीस बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ में क्या इम्पैक्ट आ सकता है यूपी के अंदर, और ये चीज़ कैसे प्रभावित करेगी आपकी कर्नाटका की कट ऑफ को, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही अगर आप कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपके पास आखिरी मौका है रजिस्ट्रेशन का, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कर्नाटका में कॉलेज लेना चाहते हैं, जस्ट क्वालिफाई है, उनके पास कौन सा ऑप्शन रहेगा, वो कैसे कर्नाटका के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करा रहे हो इस साल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, यूपी और कर्नाटका फर्स्ट चॉइस होती है स्टूडेंट्स की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि ये दोनों काफ़ी बजट फ्रेंडली स्टेट्स हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, कौन से अपडेट्स आए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। कर्नाटका के कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो KEA की वेबसाइट पे जाके, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर देना। आखिरी मौका है रजिस्ट्रेशन का, लास्ट डेट 10 जुलाई है। 10 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा, फिर कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेके क्या अपडेट है, और उत्तर प्रदेश को लेके जो अपडेट है उसकी वजह से कट ऑफ पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ पे और कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक नोटिस रिलीज हुआ है, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस नोटिस का इम्पैक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ्स के ऊपर, किस तरीके से चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं इस नोटिस के बेस के ऊपर। उत्तर प्रदेश में पिछले साल से जो 2024 बैच था, उनके टाइम से कुछ कॉलेजेस ने केस कर रखा था कोर्ट के अंदर कि उनकी फीस बढ़नी चाहिए। इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था पिछले साल, पर इस साल फाइनल डिसीजन आ चुका है। जो 2024 बैच के स्टूडेंट्स थे, उनसे एक एफिडेविट साइन कराया था इन कॉलेजेस ने कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है फीस को लेके, अगर हमारी फीस बढ़ जाती है तो जो भी फीस बढ़ेगी आपको वो फीस पे करनी पड़ेगी। अभी कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ चुका है और कुछ कॉलेजेस की फीस बढ़ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ कॉलेजेस की फ़ीस जो पिछले साल तक थी 2023 तक, वो बढ़ चुकी है। 2024 के स्टूडेंट जिन्होंने एफिडेविट साइन करा था, उनको भी ये बढ़ी हुई फीस पे करनी पड़ेगी। तो 2025 में कम से कम ये फीस तो रहने ही वाली है। इसके अलावा 2025 में फीस अगर इंक्रीज होती है तो वो बात अलग है। एज ऑफ नाउ इन कॉलेजेस की फीस इतनी हो चुकी है कोर्ट के ऑर्डर के बाद में, तो इतना बजट आप मिनिमम मान के चलिए, इतनी फीस आपकी रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ GS हापुड़ की, तो GS हापुड़ की फीस पहले हुआ करती थी 11,78,000, अब बढ़ के हो चुकी है 14,14,000, लगभग ईयरली 2.37 लाख बढ़ चुकी है। और अगर मैं टोटल बात करूं तो लगभग 11 लाख के आसपास बजट इंक्रीज हो चुका है GS हापुड़ के अंदर। इसके अलावा सरस्वती इंस्टीट्यूट की बात करूं तो लगभग सेम फीस है। अभी देखो 2025 बैच की फीस आना बाकी है सरस्वती इंस्टीट्यूट की, पर जो कोर्ट में केस चल रहा था उसके बाद में फीस नहीं बढ़ी है। जिन बच्चों ने पिछले साल सरस्वती इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था उनकी फीस वही रहेगी। जैसे GS हापुड़ की बढ़ के उनको देनी पड़ेगी, 2,37,000 बढ़ा के देनी पड़ेगी बच्चों को। पिछले साल जिन्होंने एफिडेविट साइन करा था कि अगर फीस बढ़ जाती है तो हम बढ़ी हुई फीस देंगे कॉलेज को, तो उनको देनी पड़ेगी ज़्यादा फीस, जबकि सरस्वती में नहीं है ऐसा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ शारदा मेडिकल कॉलेज की, जो काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है आपके उत्तर प्रदेश में, उसकी भी फीस आपकी 2.53 लाख, 2.5 लाख के आसपास ईयरली बढ़ चुकी है। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी भी फीस 2.3 लाख ईयरली बढ़ चुकी है। हेरिटेज की सेम है, यूनाइटेड की सेम है, मायो इंस्टीट्यूट की आपकी सेम है, इसकी नहीं बढ़ी है। TS मिश्रा की भी 2.59 लाख बढ़ चुकी है, लगभग 11 लाख के आसपास बजट बढ़ चुका है। नारायणा की सेम है, कांति देवी मेडिकल कॉलेज मथुरा की सेम है, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा की सेम है, रामा हापुड़ की सेम है। इसके अलावा जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे सिद्धि विनायक संबल, इसकी 47,000 ईयरली बढ़ चुकी है। अजय संगाल, इसकी 47,000 बढ़ चुकी है। KMC महाराजगंज, इसकी 47,000 बढ़ चुकी है। इसके अलावा गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, इसकी 47,000 ईयरली बढ़ चुकी है। और BS कुशवाहा, इसकी भी 47,000 ईयरली बढ़ चुकी है। ये फीस आपकी पिछले साल के स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है उन पे भी एप्लीकेबल होगी, तो आप पे तो कम से कम होगी। ये मिनिमम बजट तो आप लेके चलो। इसके अलावा इस साल की फ़ीस अभी आना बाकी है, उसमें भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है।
जैसे कि इतने सारे कॉलेजेस की फ़ीस ऑलरेडी बढ़ चुकी है, कोर्ट ने इनको हाँ कर दिया है फ़ीस बढ़ाने के लिए, तो बाकी के इंस्टीट्यूट भी फ़ीस डेफिनेटली बढ़ाएंगे। तो ऐसे में आपका यूपी का बजट ऊपर जा सकता है। फाइनल ऑफिशियल कितनी फ़ीस होगी उसको लेके आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो फीस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अब अपन बात करते हैं फीस बढ़ने की वजह से कट ऑफ में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की फ़ीस थोड़ी सी बढ़ गई है तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाने की संभावना है। नॉन माइनॉरिटी के कॉलेज जो पिछले साल 5.5 लाख रैंक तक मिल गए थे, हो सकता है इस बार 6.5-7 लाख रैंक तक आपको मिल जाए। इसके अलावा जो आपको ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस हैं वहाँ की फ़ीस आपकी बढ़ गई है। जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होते थे तो शायद शारदा यूनिवर्सिटी की कट ऑफ भी नीचे की तरफ जाए। बाकी के यूपी के कॉलेज जहाँ पे फ़ीस कम है उनको प्रायोरिटी में बच्चे ऊपर रखना शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है। शारदा जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती थी शायद इस बार सबसे ज़्यादा ना जाए। ये चेंजेस आपको यूपी की कट ऑफ में देखने को मिल सकते हैं। अब देखो यूपी की कट ऑफ जब आपकी नीचे आ सकती है तो बच्चे जाएंगे कहाँ। यूपी की कट ऑफ नीचे आ रही है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि बच्चे किसी और स्टेट में मूव कर रहे हैं। और कर्नाटका में अभी तक फीस बढ़ने को लेके कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। कर्नाटका का बजट यूपी से अब सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है। कर्नाटका में हिडन चार्जेस भी इतने नहीं होते जितने यूपी के कॉलेजेस में होते हैं। तो कर्नाटका का जो बजट आपका पड़ता है लगभग 65 लैक्स के आसपास पड़ता है, और यूपी का बजट अभी पहले तक पड़ता था 70 से 75। अब आपकी फीस बढ़ने से जिन कॉलेजेस में फीस थोड़ा सा बढ़ गई है 2.5 लाख के आसपास, ये बजट आपका 80 लाख के आसपास चले जाएगा। और अभी बाकी के कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ के आना भी बाकी है, इस साल क्या रहने वाली है। तो ऐसे में कर्नाटका की डिमांड थोड़ी सी बढ़ने वाली है पिछले साल के कंपैरिजन में। जैसे मैंने आपको यूपी में बताया पिछले साल 5.5 लाख तक नॉन माइनॉरिटी के कॉलेज मिल गए थे, लगभग 70 लाख बजट होता था। अब ये बजट लगभग 80 लाख हो जाएगा, और इस साल की फ़ीस आना सभी इंस्टीट्यूट की अभी बाकी है। तो ऐसे में जब बजट थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो डिमांड कम होगी, इस वजह से आप 6.5-7 लाख रैंक तक यूपी में एक्सपेक्ट कर सकते हो, शायद आपको कॉलेज मिल जाए। कर्नाटका की मैं बात करूं तो कर्नाटका में पिछले साल जो कॉलेज थे, कम फीस वाले जो कॉलेज थे, 12 लाख के आसपास जिन कॉलेजेस की फ़ीस थी वो लगभग आपको 1,33,000 1.33 लाख रैंक तक मिले थे। बजट इनका 65 लाख के आसपास रहता है। तो ऐसे में इन कॉलेजेस की डिमांड थोड़ी सी बढ़ सकती है। ऐसे में कर्नाटका का आपका कट ऑफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स की रैंक 1.5 लाख के अंदर है, इनफैक्ट 2 लाख के अंदर भी है, वो कर्नाटका में डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। कर्नाटका में आपको वापस रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। 10 जुलाई तक आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इसके अलावा जिन बच्चों का स्कोर कम है वो कर्नाटका में टॉप नॉच प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं तो वो कर्नाटका में टॉप के प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा के थ्रू। तो अगर आपका स्कोर बिल्कुल कम है, आप जस्ट क्वालिफाई हुए हो और आपका बजट अच्छा खासा है और आप अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, वहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो टॉप कॉलेजेस में, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा के थ्रू। यहाँ पे बजट है आपका, नेगोशिएशन भी होता है, उसमें डिस्काउंटेड बजट में भी आपको कॉलेज मिल जाते हैं जिसमें हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। काफ़ी सारे कॉलेज ऑफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे बजट थोड़ा ज़्यादा होता है मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा का, जिसकी वजह से सीटें थोड़ी सी खाली रह जाती है। फिर कॉलेज में नेगोशिएशन होता है, तो ऐसे में हम आपका नेगोशिएशन में हेल्प कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा नेगोशिएट प्राइस पे कॉलेज मिल जाएगा, उसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जिनके लो मार्क्स हैं, जस्ट क्वालिफाई है, या इनफैक्ट जिनके 400-450 नंबर भी है, उनको काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिल रहा है कर्नाटका में और वो कर्नाटका के टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी नेगोशिएशन के लिए बात कर सकते हैं। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं इस वाले नंबर पे। इसके अलावा अगर आप कर्नाटका यूपी के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट से या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्लान 1 और प्लान 2 है। प्लान 1 पे आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिल जाती है, प्लान 2 में आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिल जाती है। कॉलिंग पे आपकी डायरेक्टली मेरे से बात हो रही होगी। आपको कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है 8952089862, इस नंबर पे इनिशियली व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। अगर आप कॉल करोगे तो नंबर बंद बताएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में कॉल्स आते हैं, इसकी वजह से ये नंबर बंद करा गया है। आपको इनिशियली कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कॉलिंग असिस्टेंस के लिए ज्वाइन करते हो तो कॉलिंग के लिए आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा जिस पे आपकी डायरेक्टली मेरे से बात होगी। ये सारे फीचर्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे फीचर्स आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक मिल जाएंगे। चाहे आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग कराओ, चाहे प्राइवेट की काउंसलिंग कराओ, किसी भी स्टेट की आप काउंसलिंग कराओ, आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको फाइनली फिर बता रहा हूँ, कर्नाटका का आपके पास में आखिरी ऑप्शन है, कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन जरूर कर देना। 10 जुलाई तक आखिरी डेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।